हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नलिस्ट। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेडिकल रैप के फ्यूचर के बारे में, सिक्योर करने के बारे में, सिक्योरिटी कैसे किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेडिकल रैप जब आप मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ दूसरे मेडिकल रैप आते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको ये बताते हैं कि यार ये सिक्योर नहीं है, यहाँ कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी आपको बाहर निकाल सकती है। बहुत मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो है इनसिक्योरिटीज हमको फील होता है और कई बार लोगों के साथ होता भी नहीं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि यहाँ पे ऐसी चीजें घटना ही नहीं होती। कभी भी बहुत अच्छे मेडिकल रैप के साथ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेडिकल रैप बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन के अंदर बुरा उनके साथ में होता है जो कंपनी के साथ में बुरा कर रहे होते हैं। राइट, ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं कंपनी के साथ बुरा कर रहा हूँ, कंपनी कोई देख थोड़ी रही है। राइट, ये कंपनी बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन एक कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर आप स्टिक करके रखें, लॉन्ग टर्म में काम करें तो डेफिनेट सी बात है बेनिफिट आपको मिलता है और इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन सेल्स प्रेशर है तो जॉब जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कैसे करेंगे, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो शायद मैंने अपने मेडिकल रैप के कैरियर में मैंने वो मिस्टेक किए थे, मुझे नहीं पता थी। क्योंकि फिनेंशियल नॉलेज हमको नहीं दिया जाता है जब हम एज ए रैप काम कर रहे होते। कंपनी कभी भी आपको फिनेंशियल ट्रेनिंग नहीं देती, कंपनी आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है, आपको अपने जॉब से रिलेटेड फिनेंशियल ट्रेनिंग नहीं देती। यहाँ पे मैं कुछ चीजें पॉइंट बताऊंगा फ्रेंड, जो अपने लाइफ के मैंने जर्नी के अंदर सीखा है, जिससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिले हैं और आपको मैं बोलूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करिए। गारंटेड है, बता रहा हूं मैं आपको, गारंटेड है। अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। कौन कौन से स्टेप्स हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। पहले तो अपने आप को विश्वास रखिए, अपने ऊपर खुद की विश्वास रखिए। अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप फेस कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास है फ्रेंड, आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ के अंदर आ जाए, मेरे लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। राइट, उस चीज से मैं बाहर निकल के आया हूं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फैमिली की प्रॉब्लम हो या कोई अदर प्रॉब्लम हो। जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है ना, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये समझे, समय है, बुरा है, बीत जाएगा, ये मान के चलो। वो रुकने वाला समय रुकने वाला नहीं है। अच्छा समय चल रहा है वो भी बीत जाएगा, बुरा समय चल रहा है तो वो बीत जाएगा। तो पहला तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखो। दूसरा, अपने आप को प्रिपेयर रखो। एमआर जॉब आप कर रहे हो तो एमआर जॉब में यार सब कुछ झोंक दो, उसके अंदर झोंक गई, मतलब अपने फैमिली को नहीं छोड़ दो, बट आपको जॉब करना है तो अच्छे से प्रिपेयर करो अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट नॉलेज को, सेल्स के जो स्किल सेट होते हैं, कंप्यूटर नॉलेज, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ये जो आपको स्किल सेट चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। राइट, अगर इन चीजों की स्किल को प्रिपेयर नहीं करोगे ना तो जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस सारी चीजों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका रिस्क जो होता है रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस करो। थर्ड जो है रिस्क को रिड्यूस करने का तरीका है, अच्छी कंपनीज के साथ आप काम करिए, बड़ी कंपनीज के साथ आप काम करिए। बड़ा नाव सबसे लास्ट में डूबता है। राइट, तो जब तक आप स्टार्टअप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको जहां भी समझ में आती है, भाई बड़ी कंपनी की तरफ स्विच करो। या आप छोटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और बड़ी कंपनी के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेट सी बात है आपको जाना चाहिए। राइट, हाँ, बड़ी कंपनी में स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज देख ले, बहुत सारे डिवीजन बहुत अच्छे नहीं होते। हाँ, छोटी कंपनी के अंदर अच्छा खासा चल रहा था, सेल भी बढ़िया आप कर रहे थे और बड़ी कंपनी के लालच में आप चले गए थे, ये एक गलत डिसीजन होगा। क्योंकि वहां जाओगे ट्रेडिंग में फंसोगे और जो कुछ कमा रहे तो वो गड़बड़ होने लग जाएगा। छोटी कंपनी, स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हो, 2-4-5 साल पुरानी कंपनी है, सेल बढ़िया चल रहा है, पैसा बढ़िया मत चल रहा है, तो आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कंपनी में डाउट है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ दिक्कत नजर आ रही है, देन आप बिल्कुल आप स्विच करिए। लेकिन छोटी कंपनी में जब अच्छे से आप कमा रहे हैं तो वहीं पे रहिए। अब ये कमा जो रहे हैं उसको कैसे सेव करेंगे ये अगले स्टेप में बताता हूँ। ठीक है, तो जब आप अच्छे से कमाइए, बिंदास होकर काम करिए, मैक्सिमम अर्निंग करिए, जहां से भी मिले मैक्सिमम अर्निंग करिए। इसके साथ में क्या, मल्टीपल अर्निंग सोर्स एस्टेब्लिश करिए फ्रेंड। आप एक एमआर एज जॉब करके आप अगर अर्न कर रहे हैं तो इसके साथ देखिए कि आप और कौन से अर्निंग सोर्स को डेवलप कर सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे दे सकते हैं क्या, आप कोई और जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, इन चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि आप जो कस्टमर्स हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके केमिस्ट हैं, उनके साथ ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के रखिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी कभी आपकी जॉब जाएगी तो अगर इस कंपनी ने आपको निकाला या बंद हो गई, जैसे मेरे साथ भी हुआ, कई बार ऐसा हुआ, कंपनी ने बंद से, मैं चरक में काम करता था, चरक ने कंपनी खुद ही डिवीजन बंद कर दिया। उसमें मैं ऑल इंडिया लेवल पे जो मेरी टीम थी, हम लोग परफॉर्मर थे, अच्छा बढ़िया काम कर रहा था, मस्त बिंदा, सबसे हाईएस्ट पीसीपीएम का हेडक्वार्टर मैं रन कर रहा था, मेरा जो इलाहाबाद हेडक्वार्टर था। लेकिन कंपनी ने, कोरोना आया, कंपनी ने डिवीजन ही बंद कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ या मेरी टीम क्या कर सकती है? जब बाकी लोग काम कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अब अच्छे हैं तो
हाँ, ऐसी सिचुएशन में आपको काम आता है जो आपके मार्केट के अंदर रिलेशनशिप है। जैसे जब मैंने वहाँ डिवीजन मेरा बंद हो गया तो जो मेरे साथ मेडिकल रेप्स काम करते थे तो दूसरी जगह गए, तो उन्होंने खुद बोला कि सर मेरे यहाँ वैकेंसी है, मेरे यहाँ जाओ। मतलब सब लोग जहां जहां मौका मिलता रहा वहां ज्वाइन करते रहे, लेकिन मैंने उस समय ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, पर मेरा यूट्यूब चलने लगा था तो इसलिए फिर मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटीज लेकिन मेरे पास ज्वाइन करने की बहुत थी। रीजन इज दैट कि भाई मार्केट में मैंने काम किया था, अच्छे मेरे साथ रिलेशन थे, मेरे अपने कलीग के साथ अच्छे रिलेशन थे, प्लस मेरे कस्टमर जो डॉक्टर्स होते हैं, केमिस्ट होते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, जिसकी वजह से कंपनी आपको हाथों हाथ दे लेगी, आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया फ्रेंड, तो अगर आप अपनी सैलरी पा रहे हैं, अभी अच्छी खासी सैलरी आप अर्न कर रहे हैं, अच्छी खासी नहीं, जो भी सैलरी पा रहे हैं अगर उतना भी पा रहे हैं, उसमें से कम नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, जितना मैक्सिमम डाल सकते हैं। आपका म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन चीजों को आपको थोड़ा सीखना चाहिए। मतलब कैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसका तरीका होता है। ऐसा नहीं गए कोई भी स्टॉक परचेज कर लिए, ऐसा नहीं करना है। बट अगर हम इन चीजों को लर्न करते हैं, रियल बता रहा हूं, इसके अंदर जो रिटर्न है, जो आरओआई है ना, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा शेयर, या आपको डर लग रहा है कि यार मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, वहां पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भाई मेरा पैसा डूब सकता है, तो उसका सस्ता और अच्छा उपाय है म्यूचुअल फंड, जहां एक फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है। आज की डेट में जो भी मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जैसा 2-4 साल के अंदर ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होगा, बहुत ज्यादा 2 साल हो गए होंगे इन्वेस्ट, पहले ये सब चीजें मुझे नहीं मालूम थी, राइट। तो आज की डेट में जो रिटर्न है वो 20% से ऊपर है, जिसके लिए मुझे किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं थी। और जो मेरे ये ऐप होते हैं, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, यहीं से इजिली जो है आप म्यूचुअल फंड में जाके ओपन कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक चुन के, उसके अंदर अच्छा म्यूचुअल फंड चुन के उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी ये म्यूचुअल फंड कौन से में मैं इन्वेस्टमेंट करूं, देखो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर मैं नहीं हूं, बट हाँ, जो भी म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा है उसको जाके यूट्यूब पे उसके बारे में और स्टडी कर लीजिए। लोग अच्छे अच्छे नॉलेज देते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो आप उन चीजों को पिकअप कर सकते हैं। मैंने कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा उस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिछले शायद 2 साल से मैं कर रहा हूं, अच्छा रिटर्न है, बढ़िया चल रहा है। 1-2 बार मैं वहां पे पैसे भी निकाल चुका हूं, राइट। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना भी होता तो वो भी बहुत आसान होता है, बस 2-3 दिन का टाइम लगता है। जब भी विड्रॉ करना है, फोन पे के अंदर जाइए, विड्रॉ करिए, विड्रॉ का ऑप्शन होता है, बस 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट के अंदर जाता है, बहुत आसान होता है। इमरजेंसी फंड के लिए आप आरडी वगैरह कर सकते हैं, बट बड़े फंड के लिए आप जो है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए मेडिकल रैप आपके पास 2-4 म्यूचुअल फंड फ्रेंड होने ही चाहिए, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही कम हो। आपके घर की जरूरतें बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में डालो, 2,000 रुपए डालो, 5,000 रुपए डालो, 10,000, जैसे आप अर्निंग करते हो जितना मैक्सिमम डाल सकते हो डालो। पैरेलल आप आरडी डालते रहो इमरजेंसी फंड के लिए, बट फ्रेंड 100% ये इंश्योर करो कि आप कुछ ना कुछ फंड म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर डालेंगे, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और जब कभी आपका गड़बड़ होगा तो वहां पे ये हेल्प करेंगे। तो ये एक पैसों इनकम करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताया, रेंट वगैरह या और कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह या दुनिया भर की चीजें हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत सारे आज के टाइम पे डिजिटल वर्क हैं जिसको आप अपनी जॉब के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया कि कैसे पार्ट टाइम अर्निंग आप अपने एमआर जॉब के साथ कर सकते हैं, राइट। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। आप जॉब को अपने मेन स्ट्रीम एमआर जॉब को रखिए, लेकिन उसके पहले कोई और स्किल सीख के, मतलब ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप कर सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं जहां पे अच्छा अर्निंग होता है। ये सब बहुत सारे स्किल्स सीख कर बहुत अच्छे तरीके से साइड इनकम कर सकते हैं। मैं भी साइड इनकम करके तब यहाँ पे फुल टाइम आया हुआ था, राइट। तो आप उन सब चीजों को करके भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आप एमआर जॉब के साथ सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप दूसरी चीजों को बहुत आसानी के साथ में मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये ऑनलाइन वाली चीज मैंने आपको बता रहा हूँ, एक इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा लिया, एक रेंटिंग घर कर पाए तो वहां पे प्रॉपर्टी वहां से अर्न कर लिया, और दूसरा ये स्किल से डेवलप करके आपने पैसा अर्न कर लिया, राइट। अब ये जो मल्टीपल अर्निंग सिस्टम आपके पास में हो जाएगा, मैं बोलता हूं आपको 5 साल अगर आपने फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर लिया और बाई चांस आपकी भगवान ना करे जॉब चली जाती है, 100% बता रहा हूं आप फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा चुके हैं। 5 साल के अंदर अगर आपने एक स्किल गेन करके मोनेटाइज कर लिया, एक दूसरा प्रॉपर्टी या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट करके या किसी तरीके से कोई और इनकम सोर्स जनरेट कर लिया और म्यूचुअल फंड कर लिया आपने, आप ये मान के चलिए 5 साल 7 साल बहुत ज्यादा, इसके अंदर आप इतने फाइनेंशियल फ्रीडम में आ चुके होंगे तो आपकी जॉब चली भी जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरी जॉब गई तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल में नहीं गया, क्योंकि मैंने
एक नहीं मल्टीपल इनकम सोर्स तब तक डेवलप कर चुका था। मेरे पास एक सिर्फ यूट्यूब नहीं था, क्योंकि यूट्यूब से जितना पैसा उसमें पैसा आ भी नहीं रहा था। जब मेरी ये चरक कंपनी बंद हुई थी, जब मुझे स्विच करना पड़ा था, तब तो मेरा पैसा कुछ था भी नहीं, तब मैंने यूट्यूब को ग्रो किया। लेकिन उसके पहले छोटे छोटे मैंने और इनकम सोर्स बना रखे थे, जिससे मेरी ईएमआईज वगैरह जो जाती थी वो बैलेंस हो गई। राइट, आज की डेट में मेरे पास ईएमआईज का काफी ज्यादा बर्डन हो गया है। राइट, तो आप भी जब काम करते हैं, आपको चीजें डेवलप करनी होती थी, ईएमआईज का बर्डन आता है। कहीं होम लोन है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें हम लेते रहते हैं, कभी कभी पर्सनल लोन हमें लेने की जरूरत पड़ जाती है, उसकी ईएमआईज इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है जॉब जाने पर, यार मैं जॉब मेरी चली जाएगी तो मैं ईएमआईज कैसे भरूंगा। तो जो आप छोटे छोटे इनकम से डेवलप करिए रहते हैं ना, ये आपको वो ईएमआई फिलअप करने में हेल्प करते हैं। और शेयर म्यूचुअल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है हुआ है, वो आपकी फ्यूचर सिक्योर करते हैं। और जो आपने एक साइड हसल कर रखा है, वो आपके जो फैमिली रन करने का खर्चा है, वो साइड हसल फुल हसल में कन्वर्ट हो सकता है। राइट, तो ये सारे पॉइंट, तो फ्रेंड अगर आपको इनसिक्योरिटी लगती है, तो मैं आपको बोलूंगा एज ए मेडिकल रैप इन सारे स्टेप्स को आपको लेना चाहिए, इन सारे स्टेप्स को करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। अच्छा खासा पैसा आप अर्न करके अपने पास इकट्ठा कर पाएंगे। बड़ा पैसा बड़ी कंपनी के अंदर काम करके अर्न करना बहुत जरूरी नहीं है। जो बहुत सारे लोग मतलब बड़ा पैकेज पाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आज मेरी अर्निंग प्रेजेंट टाइम के साथ काफी ज्यादा होगी, लेकिन सेविंग इंपॉर्टेंट, सेविंग है, सेविंग बहुत कम हो गई खर्चों की वजह से। इंपॉर्टेंट सेविंग है। आप कम पैसा पा रहे हैं, खर्चों को आप कम करके रखिए, सेविंग ज्यादा करिए। सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पैसा कमाना जरूरी है। क्योंकि बड़ा पैसा के साथ अगर मैं बड़ा खर्च करना शुरू कर दिया तो कोई फायदा नहीं इसे बड़े पैकेज का। सेविंग मैक्सिमम आप कैसे कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ लर्निंग मिलेंगी और आप इन चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।